बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी और आप देख रहे हैं न्यू फतवा। आज सुनते हैं ये फतवा, क्या पानी की खरीदो फरोख्त जायज़ है? सवाल, क्या फरमाते हैं उलमा दीन व मुफ्तियान शरामती इस मसले के बारे में कि मैं वाटर सप्लाई का काम करता हूँ। हमारे इलाके में एक RO प्लांट लगा हुआ है जिसमें बोरिंग के ज़रिए ज़मीन से खारा पानी निकाल कर उससे मीठा और साफ़ किया जाता है और फिर उससे फ़रोख्त करते हैं। मैं वहाँ से पानी ख़रीद कर मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त करता हूँ। मालूम ये करना है कि इस तरह पानी की खरीदो फरोख्त शरअन जायज़ है या नहीं। सवाल सुना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर प्लांट का पानी खरीदना और फिर से उसके आगे बेचना शरअन जायज़ है, इसमें हर्ज नहीं, क्योंकि पानी जब तक अपनी असली जगह मसलन दरिया कुएं में वगैरह में मौजूद है इस वक्त तक वो किसी की मलकियत नहीं, मुबाह है। लेकिन अगर वहाँ से निकाल कर अपने पास किसी बर्तन में, टैंकी में, कैन, बोतल में जमा कर लिया तो अब वो जमा करने वाले की मलकियत हो जाएगा ना। फिर अगर वो उसको पानी को बेचता चाहता है तो वो बेच सकता है। RO प्लांट का पानी भी हराजा करदा होता है, जमा किया होता है ना, कि इसमें बोरिंग के ज़रिए ज़मीन से खारा पानी निकाल कर उसे मुख्तलिफ मरहले से गुजर कर मीठा और साफ़ करने के बाद मुख्तलिफ टैंकियों में महफूज किया जाता है, फिर उसको बेचते हैं। लिहाजा वहाँ का पानी ख़रीदना और फिर बेचने को शरअन जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो पानी मटका, कूज़ा वगैरह किसी बर्तन में जमा करके महफूज कर लिया उसे मालिक की मर्ज़ी के बगैर नहीं लिया जा सकेगा। और यानी महफूज किया पानी के मालिक के लिए उसे बेचना यानी उस पानी को बेचना जायज़ है, क्योंकि जमा करने की वजह से वो उसका मालिक हो गया ना। और अब अगर ऐसा करेगा जैसे कि शिकार के जब कोई पकड़ लेता है। आगे तर्जमा, और कूजे या मटके में जमा करदा पानी से उसके मालिक की इजाज़त के बगैर नफ़ा हासिल नहीं किया जाएगा कि जमा करने वाले की वजह से वो उसका मालिक हो जाता है। इसी की मिसाल वो पानी है जो घरों में पानी महफूज करने के लिए रखा जाता है, उनमें जमा किया जाए। ठीक है जी। और असली मयार जमा किया पानी जो है ना, कस्तन हो या ना होना है। और फुक़रा ने इन मसाइल में इसकी तस्रीह फरमाई। इनमें ये मसला भी है, अगर कोई शख्स छत पर कोई बर्तन रखता है, फिर उसमें बारिश का पानी जमा हो जाए और वो पानी कोई दूसरा उठा ले, कि उसमें सराहत फरमाई अगर पहले शख्स ने ये यानी पानी जमा करने के लिए रखा बर्तन तो वो पानी उसका है, वरना उठाने वाला का। ठीक है जी। इसी वजह से जमा किए कि इसमें अब मालिक नहीं, किसी का हक नहीं, जैसे कि वैसे गुजरे हैं। मतलब बड़ा लंबा मसला है, सुनने आप पढ़ सकते हैं खुद ही। ठीक है। बारिश में यही लिखा हुआ है कि चौथे वो पानी जिसको मटकों, घड़ों या बर्तनों में महफूज कर लिया है उसको बगैर इजाज़त मालिक कोई शख्स नहीं इस्तेमाल कर सकता, और उस पानी को उसका मालिक बेच सकता है। और एक और मकाम में फरमाते हैं कि बाज़ जगह मकानों पर बर्तन बना देते हैं ना, हौज़ बना देते हैं, बरसाती पानी उसमें जमा कर लेते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है। ये ख़ास उसी शख्स की मलकियत है जिसका घर में है, और ये पानी वैसा ही है जैसे गड्ढे वगैरह में बढ़ ले जाते हैं कि बगैर इजाज़त मालिक उसको कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु अअलम। अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब।